बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक बार फिर से हम लोग उसी मौजू पर बात करेंगे जो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पैसों का इस्तेमाल। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में पैसे बहुत हैं और इसे लोग अलग अलग रास्ते पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर यही पैसे सही रास्ते पर खर्च किया जाए तो शायद कम्युनिटी की तरक्की हो सके, और हो रही है, लोग करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसे रास्ते आप तक पहुंचा जाएं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, पैसों के इस्तेमाल के सिलसिले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में पर्सनल पैसे की बात हो गई थी और थोड़ा सा हम लोग ने खुम्स वगैरह के बारे में बात किया था। आज एक और चीज़ है समाज में कि एक बार हमारे पास पैसा बच जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी खुम्स निकाल दिया, अपनी पर्सनल लाइफ के खर्चे हैं वो भी निकाल दिया। इन सब के बावजूद अल्लाह ने इतना नवाजा है हमें कि हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? क्योंकि ज़्यादातर काम जो होते हैं वो ऐसा ही होता है कि चलो मस्जिद बनवा देते हैं, इमाम बारगाह बनवा देते हैं। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले एक दो बातें इस सिलसिले में तमाम मैं कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे आपका जवाब रह जाए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अभी आपने जो कहा कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा बच जाए की बहस नहीं है। इंसान को जो मिला है उसमें से उसको कार्य वाजिब तो अपनी जगह है, लेकिन वाजिब छोड़ के बच जाए पे कार्य खैर नहीं है। जो मिला है अपनी ज़ात पे खर्च करने के साथ दीगर कार्य खैर उसके साथ साथ तुम्हें करना है। यानी शर्त ये नहीं है कि मेरे पास सेविंग होगी तो कार्य खैर करूँगा। बात यह है कि आपकी इनकम है तो आप कार्य खैर करेंगे। 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें भी कार्य खैर है, और करोड़ कमाते हैं तो भी है। बचाने का ज़्यादा पैसे की शर्त नहीं है, ज़्यादा कम की बात ही नहीं है, हर इंसान को करना है। चलिए ये वाज़ेह कर दिया। और उसमें हत्ता के जो फ़कीर है यानी खुद उसकी ज़िंदगी भी अपनी पूरी खर्चा नहीं चल रहा, उसके लिए भी मुस्तहब है मसलन फ़ितरा निकाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तंगदस्त है, जो खुद जीने के लिए ज़रूरतमंद है कि उसे रकम शरी मिले, उसको भी अल्लाह ने कहा कि देने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसमें दीन इंसान में सिर्फ लेने का जज्बा है, लेकिन अल्लाह उसे लेने के जज्बे को देने के जज्बे से बदलता है ताकि माशरा बैलेंस रहे और ज़िंदगी मिली जुली एक दूसरे से नज़दीक होकर बसर होती रहे। जी बिल्कुल। ये पहली बुनियादी बात थी। दूसरी बात यह करना चाहता हूँ कि मैंने शायद पिछली गुफ्तगू में बात की थी कि अल्लाह ने हर जगह निज़ाम बनाया है, तो उसने जो मेरे माल में वाजिबात रखे हैं उनके तो शर्तें तय कर दी कि कहाँ लगा और कितना क्या उसका सलीका बता दिया। उसे तो हर हाल में मुझे करना ही करना है। जी। बुनियादी बात है कि अपने माशरे की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने सारे मोमिनीन मोमिनात से हमसे एक बड़ी कोताही हो रही है कि अल्लाह ने जो हमारी आमदनी में हमारे पैसे में वाजिबात रखे हैं हम उनकी तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, और जो हमारे पास वाजिब नहीं है, चाहे वो मुस्तहब हो जैसे बकरीद की कुर्बानी या मसलन मुंडन का वलीमा, और चाहे वो रस्म और रवाज हो जैसे फातिहे के बड़े बड़े खाने और जैसे शादियों की बेहिसाब फजूल खर्चियाँ और फजूल खर्च, ये सब हम जो करते हैं हमारी पूरी कौम को इस तरह मुतवज्जो होने ज़रूरत है कि इन मुस्तहब्बात की बारी तब आएगी जब आप अपना वाजिब अदा कर दें। अभी मुहर्रम गुज़रा चल रहा है, आ रही तारीख़ें जा रही हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत पैसा खर्च करती कौम शब्बेदारियों पर और खानों पर और इन चीज़ों पर। मना नहीं कर रहा इससे, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ ये सब करो, करने की नौबत आने पे करो, पहले अपने पैसे से वाजिबात निकालो, यानी खुम्स वगैरह निकालो जी। और जो तुम्हारे अरहाम हैं जिनकी कफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मे उनका ख़र्चा दो। अच्छा। बीवी बच्चों को, माँ बाप को जहाँ जहाँ ज़रूरत वहाँ खर्च करो, उसके बाद इधर आओ फिर खर्च करो। अलबत्ता इधर आके भी दिखावे वाले खर्चे जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं, और उस दिखावे में जो हर तरफ दिखावा, बड़े बड़े पोस्टर और मामूली खानों पे हम मेहमान नवाजी कर सकते हैं, लेकिन मुहर्रम में भी मजालिस में भी ऐसे खाने जैसे दावत हो रही हो। और फिर मसलन भाई हम अपने इलाके में शब्बेदारी कर रहे हैं, हमारे इलाके में अंजुमन है, उनको बुलाएं करें। अब वो एक फैशन चल गया है, वहाँ से फला वहाँ से फला, मुल्क वाला और वो भी करोड़ों लाखों एक ऊपर खर्चा हो रहा,
खाली नाम कमाने की बातें, फ़लाँ नवा खान इतने खर्चे। अब मेयार ये बन गया है कि किस ख़तीब के, किस जाकिर के, किस नवा खान बुलाने पर खर्चा कितना हुआ, वही मेयार बन गया कामयाबी का। असली बात ये नहीं है अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ कि नहीं। जी मौलाना साहब, और क्या तरीका बताया गया जहाँ पे पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में बुनियादी क़वानीन में जो चीज़ें अल्लाह ने हमें सलीक़े, हर काम का सलीक़ा दिया, इसका भी सलीक़ा दिया। तो एक सलीक़ा ये भी है कि जब हमें तौफ़ीक़ हुई है कि हम कुछ कार खैर करें, तो सबसे पहले अब हमें देखना होगा कि इस वक्त हमारे माशरे की ज़रूरतें क्या हैं और उनमें से कौन सी इमरजेंसी ज़रूरत है, उस पर तवज्जो दी जाना चाहिए। हमारे माशरे की ज़रूरतें इस वक्त सारी हैं। हमारे माशरे की ज़रूरतों में गुर्बत दूर होना है एक मसला हमारे बीमारियां हैं, तालीम है, ये 3 बड़े बुनियादी मसले हैं जी। और उसके बाद फिर हमारे मज़हब से जुड़ी चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरतों, मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब मैं निकलूँ कि मुझे कुछ कार खैर करना है, तो कार खैर का एक सलीक़ा ये भी है कि आदमी वो ढूंढे जो हर समझदार दुनिया में भी करता है कि इन्वेस्ट वहाँ करता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसे जवाब मिले, फ़ायदा हो। हाँ, आखिरत के मामलात में भी कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा किस चीज़ से निकल रहा है और इस वक्त हमारी ज़रूरत क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरा शौक़ है, जैसे आज़ादारी है जी। तो आज़ादारी तो मेरे अंदर की फितरत है। हाँ। और उस पर जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन वहाँ फजूल खर्ची और दिखावे से बचे हम। एक कंपटीशन चीज़ भी है यहाँ पे, कंपटीशन जो चलने लगे, फला गांव की, फला शहर की, ये सब कंपटीशन जो हो रहे हैं, ये सब मिजाज मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। न कौन आगे रहा, कौन पीछे गया, और इस पे बहुत पैसा हम अपने ज़ाती कमज़ोरियों की बुनियाद पर खर्च करते हैं, नाम के चक्कर में, मुकाबले के चक्कर में, जो सब गलत है। और पैसा वो खर्च होता है जो निकला है दीन के नाम पे। दीन के नाम पे निकलने वाला पैसा हम अपने ज़ाती जज्बात की तस्कीन पे खर्च करते हैं, समझते हैं दीन का काम किया, वो दीन का काम नहीं होता। दीन का काम आप अपने जज्बात को तस्कीन दे रहे हैं जो खर्च कर रहे हैं। वाह कमाने के लिए पैसा खर्च करना भी ना समझी है, बदनसीबी है कि आदमी पैसा भी खर्च करे। नहीं, कैसे कि अंजुमन के नाम पे भी पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी शहर में, किसी गांव में, तो अभी अंजुमन ने किसी ने कलेक्ट कर लिया, तो अब अंजुमन अगर खर्चा करिए तो ये होता है कि पूरे गांव का नाम हो रहा है, पूरे शहर का नाम हो रहा है। तो इसमें तो नाम हो रहा है, ये तो हमारा हदफ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मकसद यही है कि हमारा हदफ तो अल्लाह की रजा, उस इबादत का अंजाम देना, मासूमीन की रजामंदी होना चाहिए। या हमारे गांव का नाम होना, गांव या शहर या अंजुमन, कोई भी गांव का नाम, अंजुमन का नाम, मेरा नाम, मेरे ख़ानदान का नाम, मैं इन नामों के लिए काम कर रहा हूँ तो मज़हब नहीं है, उस पर कुछ मुझे मिलना भी नहीं है। नाम ही मिलना है, अगर मिल जाए। परवरदिगार आलम तो ये निज़ाम तो ये है कि कोई आदमी नेकी करता है, कम से कम 10 गुना देता है उसे। फिर वो कहीं जाकर बयान करता है मैंने ये किया, तो मालिक कहता है इसे घटाओ, अजर कम करो, 3 गुना कर दो। फिर कहीं जाके बताता मैंने आज ये इतना चंदा दिया, कहा और घटाओ 1 कर दो। फिर जगह कहता कि आज मैंने इतने पैसे लगाए, आज ये किया, आज वो किया, तो अल्लाह कहता है इसके नाम अमल से जज़ा हटा दो, ये मुझसे कुछ नहीं चाहता, ये तो अपना नाम चाहता है, लोगों से वो इसे मिल रहा है, जो इससे चाहिए वो इसे मिल रहा है, मुझे से इससे कुछ लेना देना। तो नाम वाम के लिए जो कुछ हो रहा है तो मज़हब नहीं है, मैं उस पर क्या तबसरे करूँ। आजकल करोड़ों रुपए साल में हमारे नामों पे लग रहे हैं। नाम हो जाए कि रोज़ा बनाया, कई करोड़ का रोज़ा बना देते हैं। रोज़ा नहीं है वो रोज़े की शबी है। हम देखें कार खैर बहुत है, मैं वही अर्ज़ करना चाहता था, कार खैर के दरवाजे खुले हैं, कार खैर की किस्में बहुत हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इनमें ज़रूरत पहली कौन सी है। बिल्कुल, एक आदमी बीमार भी है, एक आदमी भूखा भी है, एक आदमी के पास पढ़ने के पैसे भी नहीं है पढ़ाने के। अब ये 3 काम हैं, तो मैं कहूँ कि चूँकि तालीम बहुत अहम है, लिहाजा मैं तो पढ़ाने के पैसे दूंगा, तो अक्ल कहेगी भैया पहले इसकी भूख मिटाओ। बिल्कुल, पहला काम भूख मिटाना है, तब उसके बाद बात आती है कि ये पढ़े कि ना पढ़े, इलाज होना है। तो एक सलीका होता है खर्च करने का कि कहाँ लगाएं। हम ये देखें हमारी कौम की ज़रूरत क्या, अगर हमारे इलाके में मस्जिद नहीं है, ज़रूरत है, ठीक है बनाए, इमाम बाड़ा नहीं है बनाए। कितने लोग हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत तालीम है, बहुत बड़ी ज़रूरत अस्पताल है, बिल्कुल बिल्कुल बेशक।
मदरसे हैं। लेकिन इसके नाम पे पैसे नहीं निकलते, दीन के नाम पे पैसे मैं निकल यही जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि पहला काम हमारा, हमें तय करना होगा कि पहले हमारी क्या ज़रूरत है कौम की, या यूं खड़े हों कि इमाम हैं और इमाम क्या करेंगे इस मौके पे। देखें कि इमाम क्या करेंगे इस मौके पर। इमाम रोज़ा बनवाएंगे, इमाम मस्जिद बनवाएंगे, इमाम कॉलेज बनवाएंगे, इमाम अस्पताल बनवाएंगे, इमाम ये पुल बनवाएंगे, इमाम इस कॉलोनी में जो गरीब लोग या मोमिनीन भी रहते हैं, रास्ता बहुत ख़राब, इसको ठीक कराएंगे। इमाम क्या करेंगे? इस वक्त कोरोना फैला है तो जिन घरों में बेकारी से फाके हो रहे हैं वहाँ खाना पहुँचवाएंगे या मस्जिद बनवाएंगे? जी। जिन घरों में इलाज से मौतें हो रही हैं उनको बीमार का इलाज करवाएंगे या रोज़े की शबी बनवाएंगे? जिन इलाकों में दूर दूर तक पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं, न दीन का न दुनिया का, वहाँ पहले जाके मदरसा और कॉलेज खुलवाएंगे या वहाँ जाके पहले मस्जिद बनवा देंगे? तो ये सब शऊर दीन पर है और सलीक़े दीन पर है और फरासत ईमानी पर है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे अल्लाह को लगे कि अल्लाह कहे कि हाँ से फैसला किया तूने, यही करना चाहिए था। हाँ। रसूल कहे हाँ यही करना चाहिए था। इमाम कहें यही करना चाहिए था। ये मेयार बना लें तो इंशाअल्लाह हमारा पैसा बिल्कुल सही जगह लगेगा। नाज़रीन, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हर गाँव में मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हॉस्पिटल नहीं मौजूद है, स्कूल नहीं मौजूद है। मतलब ये जो एक चीज़ होती है यहाँ पर, अगर हम मस्जिद बनवा लेते हैं या कोई शबी बनवा लेते हैं किसी रोज़े की, तो क्या ऐसा लगता है कि अब उसे भी वही शरफ़ हासिल है जो करबला मोहल्ला को या मदीना को? ये मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि अगर हमारे गाँव में हम कोई चीज़ बनवा लेते हैं तो उसे भी वही मकाम हासिल है जो वहाँ की ज़मीन को हासिल है? इस बात हमारे हिंदुस्तान में, दूसरी जगहों की बात नहीं करता मैं, 4 तरह की मजहबी इमारतें हैं बज़ाहिर 4। एक तो मस्जिद है जी, एक इमाम बाड़ा है, एक बाज़ जगहों पे बाज़ मज़ारात हैं, जैसे शहीद सालिस का मज़ार है, या जैसे अभी पंजाब में समाना में इमाम की नस्ल से इमामज़ादे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के शायद वो फर्जंद या नस्ल में वो हैं। यानी यहाँ पर हकीकतन कोई अजीम शख्सियत दफन है। हमारे हिंदुस्तान में कम है ये, ईरान में बेहिसाब है, इमामज़ादे जिन्हें कहते हैं, और हमारे यहाँ लेकिन तो एक तो है मस्जिद, एक है इमाम बाड़ा, और एक है फिर उसके बाद इमामज़ादे या उलमा की कब्रें और उनके ऊपर बने हुए गुंबद या मज़ारात, और चौथी चीज़ है जो नवाबिन लखनऊ ने बज़ाहिर सबसे पहले शुरू किया था, रोज़ों की शबीह बनाना। मकसूद उनका यह था कि हर वक्त हर आदमी नहीं जाता और तड़पता है, तो कुछ जैसे हम ताबूत उठा के बेचैनी कम करते हैं, ताबूत जो उठाते हैं वो शबीह ताबूत है, ताबूत तो है नहीं बिल्कुल, तो ना उसके लिए वो अहकाम जारी होंगे जो इमाम के असल ताबूत के लिए हैं, ना उसमें वो असरात पैदा होंगे। तो अल्लाह की करम हो कि वो हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, यहीं पहुँच रहे हैं, तो अल्लाह हमें यहीं से वो चीज़ें दे दे, लेकिन शरअन उसके लिए वो अहकाम जारी नहीं होंगे। अच्छा। जो असल ताबूत के हैं उसके लिए थोड़े आएंगे। बिल्कुल। तो ये 4-5 तामीरात हैं। इसमें मस्जिद जो है वो किसी चीज़ की शबी नहीं है। मस्जिद असल हुक्म खुदा है कि तुम एक जगह मुअय्यन करो और वहाँ नमाज के लिए बस कर दो और किसी काम के और दुनिया कोई काम ना हो, वो मस्जिद है। मस्जिद बनाना, मस्जिद का शरफ़ असल है, वो किसी चीज़ की शबी नहीं। हमारा ये तसव्वुर गलत है कि वो मसलन मस्जिदुल हराम की या मस्जिदुल नबी की शबी है, उससे इसका कोई मुकाबला नहीं। वो अपनी जगह है, ये भी हकीकत है, छोटी सी हकीकत है और वो बड़ी हकीकत है। तो इसे ये मंजिलत नहीं हासिल है जो उस ज़मीन नहीं, तो मंजिलत तो अलग अलग है। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा था कि सारी मसाजिद बराबर नहीं है। एक मेरे घर की मस्जिद है, एक मेरे महल्ले की मस्जिद है, एक बाज़ार की मस्जिद है, एक बस्ती की मस्जिद है। इनके शरफ़ में भी फ़र्क है। नमाज के अहकाम में पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा कि महल्ले की मस्जिद में सवाब क्या, बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो तो सवाब क्या, जामा मस्जिद में सवाब नमाज़ पढ़ो तो सवाब क्या। उसके बाद 4 बड़ी जगह हैं, फिर मस्जिदुल नबी, मस्जिदुल हराम, मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला, मसलन उनके शरफ़ अलग अलग हैं, लेकिन ये सब असल हैं किसी चीज़ की, ये किसी एक दूसरे की शबी नहीं है। इमाम बाड़ा भी किसी चीज़ की शबी नहीं। इमाम बाड़ा, इमाम बारगाह, हुसैनिया, जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें, ये आज़ादारी की ताकीद के बाद, और जब मासूमीन ने कहा कि तुम बैठते हो तजलिसून, तो हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा कि भाई बैठने की जगह बनाना चाहिए इस काम के लिए। तो हमारे घरों में भी तकरीबन हर घर में इमाम बाड़ा होता था, फिर बस्तियों में एक बड़ा बनाया जाता था ताकि पूरी बस्ती शरीक हो। तो ये भी किसी चीज़ की नकल नहीं है, ओरिजिनल एक चीज़ है जिसे हमने याद हुसैन के लिए बनाया है, याद अहले बैत के लिए बनाया है। 2 बातें हो गई, ये भी ओरिजिनल है, ये किसी की शबी नहीं, कोई कॉपी नहीं है, और ये इसके लिए कोई अहकाम शरीयत भी अलग से नहीं जो मस्जिद के लिए
सकता है कि इनमें नहीं, इमाम बाड़े के वो मसाइल, वो शर्त नहीं है, वो सब मसाइल नहीं है। हमारे घर में जैसे इमाम बाड़ा है उसी को हम लोग रिहाइश में इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो होते थे इमाम बाड़े, मुहर्रम आया उसको इस्तेमाल किया, बाद में रिहाइश में भी खाली एक शय नशीन होती थी जिसमें तबरुकात रख दिए गए कि बस वो वहाँ अलग रहे। तीसरी तामीर जो है वो मज़ारात पर जहाँ वाकई कोई मदफून है, उसकी हैसियत वही है कि ये वली खुदा है, ये फ़कीह है, या आलिम है, उसकी कब्र है, तब मुतबर्रिक है, यहाँ आके दुआ कबूल होगी, यहाँ एहतराम किया जाए, फातिहा पढ़ा जाए, वहाँ जाने का उसका अपना अजर है, उसका सवाब है। जैसे सवाब उलमा की कब्र का सवाब अलग, माँ बाप का अलग, मोमिनीन का अलग, मासूम का अलग, औलाद मासूम का अलग, उसका सवाब। चौथी चीज़ जो रोज़ों की शबी बनाई गई, जो नवाबी नबद ने बज़ाहिर शुरू किया, मेरे इल्म में नहीं उससे पहले कुछ, और फिर वो पूरे मुल्क में फैल गया। ये अपनी तस्कीन के लिए आदमी ने शबी बनाई, जैसे ताबूत की शबी बनाई, जैसे अलम की शबी बनाई, जैसे जुलजना की शबी बनाई, उसी तरह बनाई अपनी तस्कीन के लिए। ये भी शबी के साथ वो हुक्म नहीं है जो असल का है। अच्छा, असल रोज़े के जो अहकाम हैं वो अपनी जगह है, इसके साथ वो हुक्म नहीं, ना उसके वो असरात। भाई शिफा हुसैन की कब्र की मिट्टी है, अब अगर यहाँ कहीं तो ज़मीन पे कोई हुसैन की कब्र का शबी बना लें और उसमें रोज़ा बना लें तो वो शिफा थोड़ी बन जाएगी। मेरी मुसाफिर की नमाज वहाँ कसर इख्तियार है कि मैं पूरी पढ़ूँ, लेकिन यहाँ अगर मैं मुसाफिर हूँ तो यह रोज़ा, यह शबी है, रोज़ा नहीं है, तो मेरी नमाज यहाँ, तो वह अहकाम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। वो बरक़ात जो वहाँ अल्लाह ने रखी हैं वो वहाँ की हैं, चाहे वो जन्नतुल बकी की बरक़ात हों, चाहे वो नजफ़ की बरक़ात हों, चाहे जहाँ की बरक़ात है, ये मखसूस है वो वहाँ की हैं, वो मुंतकिल कहीं होने वाली नहीं है। होता ये है कि यहाँ आके हमारे दिल नरम होते हैं, यहाँ आके हमें गिरिया तारी होता है, वो याद आती है, वो याद हमें अल्लाह से करीब करती है, अल्लाह की बारगाह बात पहुँचाने की सबब बन जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये शबी है, और इससे हम इतना मुतमईन न हो जाए कि असल की तड़प ख़त्म हो जाए जी। असल है, वहाँ तक जाने की बेचैनी भी और उसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद भी वहीं जाके हासिल होंगे, यहाँ हासिल नहीं होंगे। मेरे ख़्याल से 4 किस्में के मस्जिद, इमाम बाड़ा और कब्रें और रोज़े मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो मजहबी तामीरात हैं वो फिर मदारिस हैं जी, वो मुसाफिर खाने हैं, वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सब भी हकीकतन मजहबी तामीरात हैं। मस्जिद नमाजी के नमाज पढ़ने की जगह है, मदरसा नमाजी बनाने की जगह है, इमाम बाड़ा मातम अज़ादार के मातम करने की जगह है, और मदरसा वहाँ ख़तीब और जाकिर बनाने की जगह है। तो पहले उससे बनाओ ताकि आबाद रहें। चलिए, बहुत अच्छी बातें आज आपने लोगों तक पहुँचाई हैं। अच्छा, तो मैं एक माफ़ करिए एक जुमला और बढ़ा लूँ कि पहले कॉलेज खोल के हैसियत पढ़े लिखे और रोज़ी कमाने वाली नस्ल खड़ी करो, ताकि इस रोज़ी से वो इमाम बाड़े बनाए, मस्जिदें बनाए, कॉलेज बनाए, मदरसे बनाए, अज़ादारी करे, जुलूस उठाए, मातम करे। यहाँ वहाँ वो कारखाने तो खोलो कि जो कारखाने इन सबको चलाते रहें। चलिए, अच्छा, एक चीज़ और है, ये दरगाहों पे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे जो रोज़े होते हैं, यहाँ पर पैसे तो खर्च होते हैं, साथ ही साथ तो मन्नत जो मुराद होती है उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मन्नत एक बहुत ही जिसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं, हम एक तरह की खुदगर्जी का शिकार हैं जी। मासूमीन के असल रोज़ों से लेके और इन दरगाहों और शबीहों तक हम कुछ लेने जाते हैं हमेशा उनसे। इमाम की बारगाह भी जाते हैं, सैयद शुहदा की बारगाह में, तो दुआएं मांगते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए। किसी आलिम ने कहा था, मेरे दिल को लगी कि कभी ये भी सोचा कि ज़िंदगी, उसने लिखी तहरीर कि मौला मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, कब आया तो ये मांगने आया, या ये मांगने आया, आज तक आपसे हमेशा कुछ मांगने आया, आपसे मिलने नहीं आया। मुझे कभी आपके पास आपसे सिर्फ मिलने भी आना चाहिए। ये तो बड़ी खुदगर्जी वाली दोस्ती है। तो हमारा ताल्लुक़ उनसे सिर्फ अपनी गरज पूरे करने का है, जबकि मोहब्बत को बेलौस होना चाहिए था, खुद गरज मोहब्बत नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि मेरी बात पहुँच सके कि खाली इसलिए कि हमारी ज़रूरतें उनसे पूरी होती हैं हम उनको चाहें, नहीं, वो चाहने के लायक हैं इसलिए चाहें, चाहे हमें ज़रूरत उनसे पूरी हम करवा पाएँ और चाहे ज़रूरत पूरी न करवा पाएँ। बिल्कुल। अब उसके बाद मन्नत, जो आपने लफ्ज़ बोले हैं, मन्नत मुराद शरीयत की निगाह में इसका एक कानूनी उसूल है, इसी को शरीयत में नज़र कहते हैं। नज़र का मतलब होता है कि आदमी अपने ऊपर वाजिब करे कि अल्लाह जो मुझसे कह रहा है, जो मेरा काम है मालिक हो जाएगा, तो मैं अपने ऊपर ये वाजिब करता हूँ, ये अच्छा काम करूँगा। अब उस अच्छे काम में या वो शरई होना चाहिए या अक़ली लिहाज से अच्छा होना चाहिए। अगर मैं नियत करूँ कि मैं मसलन मेरा काम हो जाएगा, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ताला डालूँ ज़री में, तो ये नहीं।
या मैं ताला डाल के जा रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो खोल ले जाऊँगा, तागा बांध रहा हूँ खोल ले जाऊँगा, ये सब शरीयत से इसका कोई मतलब नहीं। मन्नत का मतलब यह है कि हम इमाम की बारगाह में खड़े हो गए नज़र करें कि परवरदिगार अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं मसलन एक मजलिस करूँगा, मसलन मैं तबरुक बांटूँगा, मसलन मैं एक नोहा पढ़ूँगा, मसलन मैं गरीब की मदद करूँगा, एक सलवात पढ़ूँगा। ये है मन्नत और नज़र। मौलाना साहब, एक और सवाल हमारे जहन में उठ रहा है कि जैसा आपने कहा कि जो वाजिबात है पहले उसे अदा करो, उसके बाद खर्च करो, लेकिन सवाल ये होता है कि अल्लाह की राह में हम जितना खर्च करेंगे वो देने वाला है, और ये मौला अता करते हैं, हर एक को तौफीक नहीं होती है। हत्ता कि ये भी देखा गया है कि उधार लेकर लोग खर्च कर रहे हैं राह में अल्लाह की। तो ये बैलेंस लाइफ हम लोग जी रहे हैं एक। देखिए, जहाँ तक है कि अल्लाह की राह में खर्च करो देगा, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। और मौला के दरवाजे से जो मांगो वो मिलता है, बाबुल मुराद हैं, वो सब के सब हैं, वो अपनी जगह सच्चाइयाँ हैं, लेकिन हर काम का एक निज़ाम इस्लाम ने, दीन ने बनाया है जी। तो मैं खर्च करने चलूँ तो मैं पहले जाके मुस्तहब्बात पे चला जाऊँ और वाजिबात छोड़ दूँ तो मौला कबूल करेंगे तो अता करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा तो अता करेगा। जिस माल में मेरे खुम्स वाजिब है उस माल से मैं ख़रीद के जा नमाज़ें बाँटूँ, सजगाहें बाँटूँ, तो उस पर नमाज पढ़वाऊँ लोगों को, तो ये क्या कबूल होगा? पहले इसके अच्छा, मैं खुम्स की मिसाल भी नहीं देता। मेरे बाप ने जायदाद छोड़ी थी, मैंने अकेले कब्जा कर लिया, भाई बहनों को अलग कर दिया, और उसकी कमाई से मैं तबर्रुक बाँट रहा हूँ, उनका हक ना दे के मैं उनकी कमाई से जा नमाज़ें बाँट रहा हूँ, इफ्तारियाँ करा रहा हूँ, तो ना अल्लाह कबूल करेगा ना मौला कबूल करेंगे। आप करते रहिए और ना अता करेंगे फिर ऐसे लोगों को, जब कबूल ही नहीं तो अता कहाँ से करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल जो है ये थोड़ा सा ये प्रोग्राम से हट के है, लेकिन है समाज में कि एक कॉन्सेप्ट है कि उधार लेकर ज़ियारत पे जाना। हमारे खुद के कर्ज़े बाकी हैं और हम नहीं ले रहे हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बताया गया हम लोगों को कि आप ज़ियारत पे जाना है, आप उधार लेके जाएं, इंशाल्लाह वो कर्ज़ा अदा करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सही है? दूसरों के हुकूक अपने ज़िम्मे लेके अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए जाने की को पसंदीदा तो नहीं करार दिया मासूमीन ने। मैं एक नमूना सुनाए देता हूँ। बरजस्ता सवाल आपने किया है कि जब तक मेरे ज़िम्मे दूसरों के हुकूक में उनको तरजीह है, पहले उनको अदा करूँ। यहाँ तक के फ़िक़ही मसला है कि नमाज में पढ़ रहा हूँ जी, और कोई कर्ज़दार आ गया और कहता मेरा कर्ज़ा चुकाओ, और वो बहुत परेशान है, मसला वो तंग है, कुछ मिनट रह गए हैं उसका पैसा मिले, वो मसलन कहीं ट्रांसफ़र करे, उसकी ज़िंदगी बचे, तो क्या करूँ मैं? नमाज ख़त्म करके कर्ज़ा चुकाऊँ? तो हुक्म है कि नहीं, अगर वो तंग परेशान है और फ़ौरन चाहिए तो तुम उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए नमाज तोड़ दो। अच्छा, अब इससे ज़्यादा कुछ चाहिए समझने के लिए? उसके बाद फिर भी मैं अर्ज़ करता हूँ, रिवायत है कि छठे इमाम के साथ एक शख्स तवाफ़ कर रहा था खाने काबा का, और इमाम उसके कंधे पे हाथ रखे थे। अब ये तो खुद मोमिन के लिए बहुत बड़ा शरफ़ है, 7 तवाफ़ और इमाम कंधे पे हाथ रखे हों। एक बार उस इमाम ने देखा कि कोई शख्स बाहर खड़ा है तवाफ़ के दायरे से, उसने कुछ इशारा किया, इसने कुछ इशारे में जवाब दिया। इमाम ने पूछा क्या बात हुई? उसने कहा कि कुछ मुझसे काम था तो आया है, याद दिला रहा। तो मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि मुझे इसको ज़रूरत है कर्ज़ की, मेरे पास पैसे नहीं मैं कर्ज़ दूँ। मैंने इससे कहा तुम वहाँ आ जाना मेरे पास, हम तुमको फ़लाँ से चल के कर्ज़ दिला देंगे। तो वो आया कि चलो कर्ज़ दिला लो। तो इमाम ने कहा फिर तुमने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा कि मौला, मैंने कहा इशारा किया कि तवाफ़ ख़त्म कर लेते चलते हैं, कोई इमरजेंसी भी नहीं। इमाम ने कहा ना, तवाफ़ छोड़ो, जाओ उसका काम करो पहले। जब वो करके आया जी, वापस इमाम के पास हाजिर हुआ खैमे में, तो इमाम ने देखते ही उससे कहा कि ये जो तुम तवाफ़ छोड़ दो उसका काम करने गए थे, ये जो तुमने उसकी मदद की है उसका अज्र ऐसे 70,000 तवाफ़ के बराबर है। वाह। तो मेरे अजीज़ों, फिर अब हम सोचें कि हमको कहाँ से पहल करना चाहिए। कर्ज़ा ले के हज उम्रे करते रहें और हमारे ऊपर दूसरों का कर्ज़ा बाकी हो और वो मांग रहे हैं और हम न दें, तो मेरे ख़्याल में तो ये किसी सूरत मिजाज शरीयत से मेल खाता हुआ नज़रिया नहीं है। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दीन ऐसी चीज़ है जिस तरह से आपने बताया बहुत खूबसूरत है। यकीनन मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे जवान मुसलसल सोसाइटी से बोला कि हमारे सामने रखें जिस तक हम सीधे नहीं पहुँच पाते, और बिल्कुल झिझक ना हो। देखिए, सवाल करना तौहीन नहीं है जी, सलीके से बात न करना वो गलत बात है बस। और मैं यही चाहूँगा इन चैनल के तवज्जुह से कि सुनने वाले आपके इस एपिसोड पर या किस पर भी जितने उनके जहन में कोई भी किसी मौजूद से मुताल्लिक़ उलझन और बेचैनी है, वो आपके तवज्जुह से हमको भेजें, हम इंशाअल्लाह हाजिर हैं। और हमने ख़ुद इसी गरज से तंज़ीमुल कातिब में अपने अफादिल का एक ग्रुप बना रखा है
रिसर्च करने के लिए। ओहो। कोई भी अच्छा मौजूद दीन का आएगा, हम रिसर्च करके देंगे, हम न कर पाएंगे तो हमसे जो बहुत बड़े और बहुत अजीम हैं उलमा क़ौम और नजफ़ के, उनसे हम हक़ाइक़ हासिल करके आप तक पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप तमाम को अलविदा कहना चाहूँगा। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, पैसों के इस्तेमाल के सिलसिले से हम लोगों ने बात किया। आज जाकर समझ में आया कि दीन कितना खूबसूरत है, क्या क्या तरीक़े दीन बता रहा है, कहाँ पर आप किस तरह से अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जज्बात में आकर बह जाने का नाम नहीं है दीन, बल्कि सोच समझकर फ़ैसला लेने का नाम ही दीन है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।